क्या 18 घंटे? 18 घंटे का मतलब ये कि 2 दिन बचा हुआ फिजिक्स का पेपर है, तो 9-9 घंटे दिन में पढ़ेंगे, तो 2 दिन में 18 घंटे पढ़ेंगे। बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। हम तो मार लेंगे भाई, कल तो पेपर है। 18 घंटे पढ़ेगा तू? 18 घंटे नहीं, 9-9 घंटे पढ़ेगा तू। तुमको डाउट आ रहा है एटम एंड? सर मतलब डाउट नहीं है, थ्योरी पूरी हो गई। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो मास है, और कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो तो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो वाला प्रशांत भैया नहीं पढ़ाया वो? है। नहीं आ रहा है? मैंने उनको देखा ही। क्या देखियो, मैं पहले सवाल पूछूं, देखो कितना तैयार है। क्या देखो प्रशांत भैया का तुम्हें किस चैप्टर में लगता है मस्त चैप्टर तैयार है मेरे को? देखो सोचना पड़ रहा है। ग्रेजुएशन तो पढ़े होगे? हाँ मोस्टली। हैं? और साउंड भी पढ़े होगे? नहीं साउंड पढ़ा ही नहीं प्रशांत? अच्छा, फोर्स पढ़े होगे? पढ़ाया साउंड। फोर्स पढ़े होगे? हाँ फोर्स पढ़ा। फोर्स पढ़े होगे। तो आसान चीज़ें पहले पूछ लेते तुमसे। सबसे ऊंचे बच्चे को पूछ लो। मैंने नहीं देखी प्रशांत। देखो तुम लोग ना मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मुझे ना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ो, बट आपको आना भी तो चाहिए, बस ये प्रॉब्लम है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 नंबर का, सब लोग लिखो एप्लीकेशन। राइट दी एप्लीकेशन, अपने बिना बिना बात के एक दूसरे से लिखो, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 मार्क्स की बात नहीं करनी है, 5 मिनट आपको दिया जा रहा है लिखने के लिए। लिखो 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 लिखो। अगर ऑनलाइन अच्छा पढ़ाई होने लगे ना, तो ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट का बिजनेस सोच रहे हैं हम लोग, इतना जो पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं काम करने का, उसी दिन ये बंद हो जाएगा। नहीं है वो। नहीं नहीं ठीक है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे है, देखा, मेरे को एनसीईआरटी पेज ही याद है, मैं भी दिखा दूंगा, फर्स्ट या सेकंड पेज पे है। तुम खुद लिखो ना, बताओ नहीं ना पेपर। मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ, समझ रहे हो? अभी मेरा एलिमेंट्री कैनाल अफेक्टेड है टाइफाइड की वजह से। अभी कल फिर 10 दिन की दवा दिया डॉक्टर ने, कल फिर टेस्ट हुआ था मेरा ब्लड का। तो मेरे को बस 22 तक पढ़ाना है, 22 के बाद सबका पेपर खत्म हो जाएगा, फिर मैं सीधे 10 मार्च को पढ़ाऊंगा। इतने दिन आराम करना है मेरे को। 10 मार्च को नया सेशन चालू हो रहा है ना। तो हमारा कब से शुरू करोगे? तुम लोगों का तो खत्म होगा तब ना, जब स्कूल का खत्म हो जाएगा, छुट्टी स्कूल। 10 मार्च से मैं 12th का शुरू कर रहा हूँ। हमारी तो छुट्टियां पड़ गई, तो हमारा तभी कराओगे जब स्कूल शुरू होगा। यहाँ कब चालू होगा, विकास सर से बात करनी पड़ेगी। 18 मार्च से मेरे तो वो शुरू है स्कूल। मेरा तो 15 अप्रैल को पेपर शुरू। इस बार जल्दी हो रहा है, इस बार जल्दी हो रहे हैं पेपर। सर इसलिए जल्दी शुरू हो रहा है सब, 1 महीना पहले, 1 महीना सबका रीशेड्यूल हो गया। जो पढ़ा है पूरा आया है 11th में, आज पेपर हुआ है 7 का, जो जो पढ़ा था सब आया है। कह रहा है कि सारा पढ़ाया हुआ था, बस 5 मार्क का टफ था, बाकी सब आसान आया।
परसों है ना तुम लोग का पेपर? 21 ना? 21 को 12th वालों का है, निहारिका का है, और तुम लोग का 3 लोग का मुझे लेना है क्लासेस। 10th का तो हो गया। उसका जल्दी खत्म हो जाएगी, मेरा मार्केटिंग का भी पेपर होगा। लिखे कुछ दिखाओ, क्या लिखे? 5 मिनट दिया ना मैंने। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। प्रशांत भैया भी नहीं पढ़ाए हैं क्या? पढ़ाए होंगे, बिल्कुल पढ़ाए होंगे, याद नहीं होगा तुम्हें। यार क्या पे मैं क्या मैंने फुल मार्क्स में डाउनलोड किया वो किया हुआ है, बस ऐसे की पढ़ा तो सबको देख। नहीं, पढ़ो ना, आना चाहिए। परसों के पेपर में जब आप पेपर में बैठो तो आपको सारा क्वेश्चंस आने चाहिए और 80 में 80 होने चाहिए। आप 80 में 80 मार्क्स लाइए। पूरे फीस की पूरे साल की फीस रिफंड। तुम्हें नहीं पता ना, जब तुम 80 में 80 लाओगे ना तो मैं तो एक बच्चे की फीस रिफंड करूंगा, पर जब मैं मार्केटिंग करूंगा तो 10 बच्चे का एडमिशन होगा। आई मीन प्रॉफिट। बोर्डिंग लगवा दूंगा ना कि मेरे बच्चे 80 में 80 लाए, वो तो लिखूंगे यूट्यूब से पढ़ा। वो तो तुमसे बच्चे पूछेंगे तो बता देना कि मेरे पसंद है, उसमें मेरा क्या फर्क जाता है। मार्केटिंग तो मेरी होगी, एडमिशन तो मैंने ले लिया पहला। और जब नहीं करोगे तो 3 टाइम्स फीस इन 10th। मतलब तेरी 1000 जाती है तो 3000 जाएगी भाई। बे क्यों जाएगी सर? नहीं, एग्रीमेंट भाई दोनों तरफ होना चाहिए। इसमें डायग्राम बनाना नहीं समझाओ ना। 3 नंबर का दिया मैंने कहा। और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको, ये सलमान स्कूल में भी आ चुका है, और जितने भी स्कूल में पेपर हो रहे हैं आप संत थॉमस जो भी, इन सब में आ चुका है। बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, मेरे को लैंग्वेज नहीं याद है, बट क्रक्स पता है मेरे को। अभी हाल फिलहाल के पेपर हैं सारे, उसके 3 क्वेश्चन हैं। मैं सब ग्रुप पे भेजा हूँ जानबूझ के ताकि आप देखो, लेकिन आपने लोग नहीं देखा होगा। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। पढ़ाने को तो गधे भी पढ़ा रहे हैं। 9th कोई भी पढ़ा रहा है, आंटियाँ भी पढ़ा रही हैं, मम्मियाँ भी पढ़ा रही हैं, बट वो डेप्थनेस कहाँ से आएगा? जो बंदा एक ही चीज़ 11 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, उसको तो लाइन बाइन पता कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना? वो तो मेरे को भी पता है ना। पढ़ाने दो। ला पहला क्वेश्चन बस दिखा दो, बाकी तो हम समझ जाएंगे। ला तुम दिखाओ पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन दिखा दो। ऐसा नहीं है कि तुम सही भी लिख सकते हो, ऐसा तो ना गलत तुमने फॉर्मूला लिख दिया। अरे तुमने डिफाइन कर दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ, और नीचे वो भी लिखा है, सब पढ़ लिया मैंने। तुमने जो बताया है वो पता किसका आंसर है? वो ये भी दिक्कत होगा, ये भी प्रॉब्लम होगा। पूछेगा लिखो राम के बारे में, लिखोगे गीता के बारे में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पे कमांड। मैंने इसलिए ये नहीं लिखा कि राइट द, इसलिए लिखा एप्लीकेशन। अब आप जब एनसीईआरटी खोलोगे, अगर आपके पास है, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, आंसर कहाँ मिलेगा। वेयर इज एनसीईआरटी? लेट्स कम टू द ग्रेविटेशन। अरे गगन भाई, तुमको उस दिन डांट दिया, उसके लिए बड़ी माफ़ी। और मेरी तबीयत नहीं सही थी, ठीक है, और मैं जस्ट बीमार होकर उठा था। मैं आगे क्लास लेना हो तो उसके लिए माफ़ी, और कोई गाली वाली नहीं दी थी मैंने, ये मत सोचना। और उससे ज़्यादा तुम लोग देते वापस में, ठीक है। तो दैट्स पेज नंबर 102 नहीं होना चाहिए, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ बच्चों पे, बट हो गया। पेज नंबर 102, टॉपिक नंबर 9.1.2, द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मिल गया? इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला, द फोर्स दैट बाइंड अस अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड ड्यू टू द मून एंड सन। बिल्कुल सही है, ये है एप्लीकेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं याद आया ना प्रशांत भाई पढ़ने में? नहीं लिखना है वो। कब लिखना है? वो लिखना है राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तब लिखना है वो।
सोचो पिछले कितने दिन से तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और 3 सवाल में तुम क्या हो गए। और केवल अगर एनसीईआरटी पढ़े होते और अपनी ये पतली सी फुल मार्क्स पढ़े होते, अभी आंसर लिख दिए होते, अगर तमीज से पढ़े होते तो। ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन ढंग से पढ़ना होता है। तुम्हारा सवाल का था एटम एंड न्यूक्लियस में क्या क्या था, एक बार फिर से फ्रेज करो, क्या क्या डाउट है तुमको एटम एंड न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही। दूसरा दूसरा तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब याद करना है बाकी सब। वैलेंसी याद है, क्या है वैलेंसी याद, क्यों नहीं याद किया। सोडियम की वैलेंसी बताओ, +1 पोटेशियम की +2 +1 बेटा, +1 सिंबल के साथ बताना, ठीक है अगली बार। क्लोरीन का सिंबल और वैलेंसी बताओ, CL कैपिटल सी स्मॉल एल -1। आयोडीन आई, वैलेंसी -1 बेटा। सल्फेट SU बिल्कुल गलत। नहीं, अरे सर हमें सब ऐसे नहीं होता कि भाई सब, अरे हाँ SO इसको क्या पढ़ते हैं, ऊपर वाले को, पहले वाले को क्या पढ़ते हैं। सल्फेट हम्म सल्फाइड ITE सल्फाइड, इसको क्या पढ़ते हैं सल्फेट। और एक होता है सल्फर, तो ये होता है सल्फाइड। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन ITE ATE, ठीक है। वैलेंसी याद करना है, ठीक है। और अगर ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि सल्फर में जैसे सल्फाइड में जैसे SU आता है, यू आता ही नहीं है, यू आता ही नहीं है, एग्जांपल नहीं आता है C तो गलत है वो। कॉपर वाला। हाँ तो लिखो ना कॉपर सल्फेट, ये फॉर्मूला बना, क्यों, इसका भी +2 है और इसका क्या है -2, कैंसिल आउट हो गया, 1 1 आया। पेपर में क्वेश्चन आया था कि कॉपर का CU में CO आता है, हाँ पर उसकी स्पेलिंग तो CO। हाँ तो वो करेक्शन करने के लिए होता है ना, कॉपरिक होता है, कॉपरिक वो कल्फ्रिक होता है। यह है कैल्शियम, हाँ इसकी वैलेंसी होती है +2। यह कॉपर, कॉपरस पढ़ते, कॉपरस एंड कॉपरिक, कॉपर 2 वैलेंसी होती है कॉपर की। कॉपर की एक वैलेंसी होती है +1 होती है और एक होती है +2। हाँ बैलेंस नहीं पूछ रही इसका, ये जो U है पर हाँ उसके लैटिन नेम से लिया है, लैटिन नेम क्या है? मुझे क्या पता, हमें थोड़ा याद करना है, उसके उसमें दिया लक्ष्मण सिंह में, हमें रटना है कॉपरिक और कॉपरस होता है, आपको ये सिंबल याद रखना है। लैटिन नेम नहीं पूछेगा पेपर में, सिलेबस में नहीं है। नहीं है हमसे तो ठीक है, तो वो आपके पास असल वो है लक्ष्मण सिंह, उसमें एक लिस्ट दी हुई है सबके लैटिन नेम, है ना। या देखो यहाँ से लिख लेते हैं, लो आज लिख लो, आइए तो लो लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट्स। लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है? एलिमेंट एक होता है, जैसे एक एटम आया, कंपाउंड्स एक एटम ज़्यादा, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में। देख लो, ये एक लिस्ट लेते हैं, किसका किसका याद करना चाहिए आपको, ये वाला उठाते हैं, ज़्यादा नहीं याद करना, जो 5-6 के याद कर लो। जैसे गोल्ड है, इसका सिंबल AU होता है, तो ऑरम इसका लैटिन नेम है, लिखते चलो फटाफट, सिल्वर गोल्ड, ये टेबल लिख लो पूरा 11, ये टेबल पूरा लिख लो। ज़्यादा है तो बहुत सारे, बट सब सिलेबस में नहीं है ना, हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कॉपर का देखो क्या है, क्यूपरम, क्या है क्यूपरम, QPCUPRUM। लेड का है प्लम्बम PB, आयरन का है Fe फेरम, सोडियम का है नेट्रियम। सर अभी तक प्रिंट आउट निकाल के नहीं लाए, 5 मिनट में आने वाले थे, प्रिंट आउट बनाने लगे क्या। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स से आएंगे टोटल? 25 में से 8-9 नंबर का आना चाहिए। हाँ सर कहाँ रह गए, ठीक ठीक ठीक, अभी 2 मिनट बोला ना सर ने, 15 मिनट से पहले नहीं आएंगे।
एक तो एटम एंड मॉलिक्यूल में फॉर्मूला लिखना सीखना पड़ेगा तुम्हें, 3 नंबर है 2 नंबर का, बैलेंस याद करनी वो याद करनी पड़ेगी। हाँ और क्रॉस वो आता है क्रॉस मल्टीप्लाई बैलेंस याद जैसे लिखना है जिंक सल्फेट, क्या लिखना है, जिंक सल्फेट, तो Zn आपको लिखना सिंबल पता होना चाहिए Zn, और सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी होती है +2, इसकी होती है -2, क्रिस क्रॉस करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ZnSO4। अच्छा कभी आप लिख रहे हो ऐसे लिख रहे हो ZnSO4 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना है सिंबल्स पे। तो Zn सल्फर कैपिटल लेटर, ऑक्सीजन कैपिटल लेटर, Cu और Cu ये गलत हो गया, कॉपर Cu होता है, ठीक है, कोबाल्ट CO होता है ना कि CO होता है, CO जो होता है वो कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है, ठीक है। A कैपिटल L नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, A स्मॉल l होता है एल्युमिनियम। ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो कटती है एटम एंड मॉलिक्यूल में। अब ये बात प्रशांत भाई नहीं बताएंगे, अन्ना बताएंगे अलग पांडे, ठीक है। अलग पांडे तो ऐसे जाते हैं आउट, कंपनी बना रहा है ऐसे मूर्ख बना रहा है इमोशन खेल खेल के। ऐसा होता तो फिर सभी रीजनल कोचिंग बंद करो, एक ही ऐप से सब लोग पढ़ो और सब टॉपर बन जाओ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो तुम्हारा जो सवाल था वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे टूटता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ऐसे याद रखना, एटम्स जो होते हैं ना उनके ना सेल्स होते हैं, उनके कमरे होते हैं, ठीक है। पहले को K कमरा बोला गया, दूसरे को L, फिर M, ऐसे कमरे चलते जाते हैं। ये कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है। ये कैपिटल लेटर हर कमरे का यानी हर सेल में फिक्स कैपेसिटी है। जैसे मान लो इस रूम में 4 अलग अलग क्लासरूम है, सबकी फिक्स है, इसमें 8 बैठेंगे, उसमें 16 बैठ सकते हैं, उसमें 8 बैठ सकते हैं, एक फिक्स कैपेसिटी है। तो जो K सेल है उसकी फिक्स कैपेसिटी से, अच्छा फॉर्मूला कैसे निकलता है, फॉर्मूला है 2n², जहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। इसको n = 1, इसको n = 2 एंड n = 3, यानी K के लिए, L के लिए और M के लिए n की वैल्यू 1 2 3 यहाँ रखना होता है। जब यहाँ रखोगे तो 2 1 इसका मतलब 2 आ गया, क्या आ गया 2, यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 8। अब जब 3 रखेंगे तो 9 9 दूनी 18, तो M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसकी कैपेसिटी, मैं अभी सब बता दूंगा, डाउट में मैं पूरा सोल्यूशन भेजूंगा, अभी जितना आ रहा है उतना बस करो, है ना। हाँ हाँ जो समझ आ रहा है वो करो ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो हो गया कि सर ये इसकी कैपेसिटी है, क्या है कैपेसिटी, इतने इलेक्ट्रॉन को हम इस कमरे में भर सकते हैं। अब समझो, मान लो मेरे घर 18 गेस्ट आए, यानी 18 इलेक्ट्रॉन आए, उनको मुझे अलग अलग कमरे में फिट करना है। K कमरा है मेरे पास L कमरा है, मेरे पास M कमरे हैं। अब 18 में से 2 लोग को तो यहाँ पे फिट कर दिया, क्योंकि 2 लोग तो आ सकते हैं, 8 इसमें कर दिया, 10 8 और बच गए, 8 यहां बैठा दिया, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैपेसिटी इसकी कितनी थी, इसकी कैपेसिटी थी 18 लोगों को लेने की, इसकी थी 8 लोगों को लेने की, और इसकी थी 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना, ऑक्टेट रूल, क्या याद रखना है, ऑक्टेट, स्टेपल नहीं हुआ है, ठीक है। एक है आपका ऑक्टेट रूल, क्या ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल पे समझना मेरी बात, हाँ इसी को KLMN। ऑक्टेट रूल कहता है कि जैसे ही आपका बाहर वाला कमरा आया, बाहर वाले कमरे में, ये बाहर वाला कमरा है, इस किसी एटम के लिए, लेट से एटम X के लिए बाहर वाला कमरा 3 कमरा, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से, मान लो कैसे समझ आएगा, देखो मान लेते हैं एक, ये तो सही है, बेस्ट हो गया। अच्छा आउटर सेल में जब 8 होते हैं तो वैलेंसी होती है 0, क्या होती है 0, 8 में से माइनस करना होता है। अब मान लो एक और एटम दे दिया मैंने A आपको, जिसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, फिर से वही काम करते हैं, K L M, इसमें भर देते हैं 2, इसमें 8 और इसमें 9, हो गया ना 19। भाई कैपेसिटी तो 18 की है इसकी, तो 9 तो आ ही सकते हो भाई, 18 बेड लगे हुए हैं तो 9 लोग तो सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 18 हो तो जैसे 9 भरोगे रेड अलार्म बजेगा कि आउटर सेल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 8 से क्योंकि आउटर सेल बन गया था, यहाँ 8, एक जो एक्स्ट्रा था उसको बाहर फेंको, 19, अब ये वैलेंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंसी पता चलती है, क्या पता चलती है, तो इसमें 18 नहीं होते थे, नहीं 19 दिया था ना मैंने आपको, हाँ कैपेसिटी है ना, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
18 की कैपेसिटी है। आप कब 18 कब भरेंगे, मैं बताता हूँ कब 18 भरेंगे। 10, 18, 28, हम लेते हैं 29। एक एलिमेंट है जिसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? अब देखना, K L M N, इसमें 2 भर दिया, इसमें 8 भर दिया, अब इसमें 18 भर दिया, 28 हो गए। अब बचा कितना? 1। मतलब एग्जांपल ये कि इस रूम में 18 होंगे, लेकिन अगर ये रूम ही बाहरी हुआ, अगर वो रूम बाहरी हुआ तो उसमें 8 से ज्यादा, जैसे एक और लेता हूं, मैं बताता हूँ। 8 है ना, 18 था ना, इसमें 8 जोड़ो, एक है ना, 9 जोड़ते तो 9 जोड़ेंगे 29 में 9 जोड़ कितना आएगा? 38। तो एक काम करते हैं, एक लेते हैं 38 इलेक्ट्रॉन। कितना लेते हैं? देखो इतना ज्यादा आएगा नहीं, आपके सिलेबस में कहाँ तक है? 20 तक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो 18 एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको। पेज नंबर आपका 43, पेज नंबर है 43, टेबल नंबर है 4.1, टेबल 4.1। यही याद रखना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको रखना। इसमें आप देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एलएमएल में दिया है सबका। पेज है 43। आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मैंने कहा 12 इलेक्ट्रॉन ले लो, दिखाओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 282, 282 12 है ना, 12 है ना। अब देखो 38 हो गए, तो K L M N, 2 लोग यहां भर दिया, 8 लोग यहां भर दिया, 18 लोग यहां भर दिया, कितने? 28 हो गए। अब 38 में से 28 निकालो, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो कहोगे सर इसकी कैपेसिटी तो है 18 से भी तो ज्यादा है, तो आपको कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, दिक्कत, आउटर सेल हो गया ना ये तो। ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इसमें फिर 8 ही भरना पड़ेगा, 2 को भगाना पड़ेगा किसी और सेल में 2। अब वैलेंसी कितनी होगी? तो क्या आएगा सवाल देख लो, इतना तो बड़ा आएगा नहीं, 18 तक ही आएगा, जैसे आपकी बुक में है वैसे देख। आपको कहेगा कि आपको मैं 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? इसका KLML करो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और वैलेंसी बताओ। क्या बताओ? तो तुमने क्या किया, K लिखा, L लिखा, M, इसमें 2 भर दिया, इसमें 5, 7 हो गए। 7 हो गए, इसमें भरने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसको मत भरो, भूल जाओ, जो भरना नहीं उसको नहीं लिखना है, जितना भर सकते हो। अब इसमें 5 है, 8 से कम है चलेगा, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से। अब जब याद रखना, जब आउटर सेल में 5 होंगे, याद रखना, जब भी आउटर सेल में 5, 6, 7 और 8 अगर होंगे तो वैलेंसी देखो कैसे होगा, -3, -2, -1, 0, 8 में से माइनस करते हैं, मतलब 8 - 5। हाँ, तो आउट, इसमें ये जो आउटर सेल है इसको बोला गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? और वैलेंसी जब लिखोगे तो वो लिखोगे -3। आपके बुक में देखो 7वां नंबर पे है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। क्या होती है? 7वां नंबर, 7। मतलब बैलेंस निकालने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से 8 माइनस करना। लेकिन अभी देखना, अभी क्लिक और आएगा। अगर आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 और 4 है, क्या है? तो 8 में से माइनस नहीं करना है, तो वैलेंसी होगी 1, 2, 3 प्लस प्लस प्लस, और 4 पे कोई प्लस माइनस नहीं। बताता हूँ कैसे। सोडियम 11वां एलिमेंट, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिस, प्रशांत भाई नहीं बताएंगे, प्रैक्टिस, वो तो रटना पड़ेगा 20 तक। वो भी टेबल में ये है ना, इसका शॉर्ट ट्रिक बनता है, गाना बनेगा। प्रशांत भाई से पूछना, मेरे को नहीं पता। यहाँ 18 तक दिया हुआ है। देखा था। हाँ हाय हेलो हाँ न्यूज़ ऑन फ्राइडे। हाँ, नाम वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, अरे गूगल पे मिल जाएगा। गूगल से देखा। 20 तक याद करने हैं तुम्हें। हेलो बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। नाम मांगो अब्दुल से। हाँ, 20 तक याद करना। तो पहले से याद करो, 1 से लेकर 1, 2, 3, ये एटॉमिक नंबर है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर ये है, नंबर ऑफ, बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका नाम। हाँ, तो जैसे अब मेरे पास आ गया कितना? 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए? 11। क्या आ गए? तो KLM, अब इसमें तोड़ दो, 2, 8, 10 हो गए, एक ही बचा ना, तो बाहर आया, इसमें 1, तो जैसे ही बाहर 1 आया, वैलेंसी +1 हो गई। क्या हो गई? अब कार्बन ले लो, कार्बन का 6 है, क्या है?
तो कैसे तोड़ोगे 2,4। तो जैसे ही 4 आया तो उसकी वैलेंसी 4 है, ना प्लस ना माइनस, केवल 4। केवल प्लस माइनस होगी +1 +2 +3, फिर आएगा केवल 4 केवल 4, फिर आएगा जब 5 से शुरू हो जाएगा तो 3 2 1 0। आपके बुक में आर्गन तक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दिया ना। एक बार देखो पूरा अच्छे से, अब उसको प्लॉट करो अपने बुक में, नोटबुक में देख देख के। ऐसे नहीं याद होगा, जब तक नहीं घर बनाओगे ना तब तक याद नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, देख के कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा। तुम सोच को, हाँ देख के नहीं याद होगा बेटा, बात मानो। 42 तो 42 पे होगी फिर, स्ट्रक्चर ऑफ चौथे चैप्टर में तो है ना स्ट्रक्चर ऑफ बेटा। केवल ये 2 पेपर करो प्लीज, कोई और पेपर मत करो, पेपर बहुत सारे हैं, आप चेंज मत करो, थोड़ा विश्वास करो, कुछ मतलब है तभी मैं निकलवाया, नहीं तो मैं क्यों निकलवाता विकास सर से, है ना। आप मत करो इधर से पेपर, डाउट फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं समझा दूंगा। अरे यार एक सेकंड, हाँ बोलो क्या बोलो। एक ही होता है, एक